ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। किसी भी मंत्र को आसानी से कैसे सिद्ध किया जा सकता है, यह कमेंट्स आपकी मेरे पास आ रही थी बार बार कि गुरुजी हमें तरीका बताइए कि किसी भी मंत्र को आसानी से किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। तो देखो भाई, इसके लिए आपका जो मंत्र है, जिस भी मंत्र को आप जप रहे हैं, आपको मैं शॉर्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं आपको बता दूंगा, आप समझ लेना। मान लिया आपके पास कोई भी मंत्र है जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, उसके कई तरीके होते हैं। एक तो होता है उसका अनुष्ठान, जो अनुष्ठान उसका विधान बताया गया हो। सभी मंत्रों का अनुष्ठान अलग अलग होता है, सभी मंत्रों का जपने का तरीका अलग अलग होता है। कोई मंत्र 1 लाख जप में सिद्ध होता है, कोई 5 लाख में होता है, कोई 7 लाख में जप होता है। तो इस प्रकार का उसका विधान होता है। वैसे जो तरीका होता है मैं बता देता हूँ आपको कि मंत्र में जितने शब्द होते हैं उतने ही लाख मंत्र को जपने से मंत्र सिद्ध होता है। ये तो एक स्वाभाविक बात है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मंत्र को जांचने का तरीका होता है कि मंत्र में कितने शब्द हैं, उतने लाख जप करने के बाद आपको मंत्र सिद्ध हो जाता है। और यदि मंत्र छोटा है, जैसे कि ओम मंत्र है, अब आप कहेंगे ओम ओम, इस मंत्र को जप के 1 लाख बार जप हो जाएगा? नहीं, ये 1 करोड़ जपना पड़ेगा। जैसे भगवान शंकर का मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो इसकी संख्या जपने का जो विधान है वह 5 करोड़ का है, 5 लाख का नहीं। जितना मंत्र छोटा होगा उतना ही ज्यादा जपा जाएगा, जितना मंत्र लंबा होगा उतना ही कम जपा जाएगा। ये तरीका होता है मंत्रों का। गूढ़ रहस्य की बातें मैं आपको ये सारी बता दूंगा कि, लेकिन आप समझे, ज्ञान जाने तभी तो ये मंत्रों का जानने का तरीका होता है। तो ये इसका जपने का तरीका होता है कि कितना जपने से किस प्रकार मंत्र सिद्ध होता है। दूसरी बात मेन जो बात आती है वो ये भी आती है कि आप यदि कंटिन्यू किसी मंत्र को जप रहे हैं, सुबह शाम पूजा पाठ में, सुबह आप पूजा करते हैं, शाम पूजा करते हैं, कंटिन्यू किसी मंत्र को जप रहे हैं तो भी वह सिद्ध हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा। आप कंटिन्यू जिस मंत्र को जप रहे हैं उसको कंटिन्यू जपने से वह सिद्ध हो जाता है। ये भी तरीका है। कुछ लोग मंत्र को ग्रहण आदि में जप कर सिद्ध करते हैं, उसमें भी सिद्ध होता है। लेकिन ग्रहण आदि में जप करने से सिद्ध करने पर उसकी ताकत बनाकर रखने के लिए सुबह शाम कंटिन्यू बाद में भी जपना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने ग्रहण में जपा और उसके बाद में छोड़ दिया तो वह मंत्र उसी प्रकार क्षीण होता जाएगा। जैसे कि आपने टैंक में पानी भरा और नीचे टंकी खोल रखी है तो धीरे धीरे पानी कम होता रहेगा। या किसी जोड़ में पानी भरकर छोड़ दिया तो वह धूप के कारण धीरे धीरे सूखता रहेगा। तो इसी प्रकार कोई मंत्र को जपा ग्रहण में, उसके बाद छोड़ दिया तो वह मंत्र धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती चली जाएगी, अगले साल आने से पहले वह शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मंत्र ये होता है। तीसरी बात जो आती है वह होती है आपके सेंसरों के ऊपर कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। एनर्जी कैसे मिलती है? एनर्जी मिलती है अपने सद्गुणों से, सद्व्यवहार से, अच्छे आचरण से, अच्छे विचार से, पाप कर्म से बचे रहने पर और मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जप करने पर हमें पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये चीज़ें, मान लिया कोई दिव्य शक्ति यदि आपके पास है तो कोई मंत्र जप रहा है 11,000 और आपने उसको 1 माला जपने पर भी सिद्ध आप उसका प्रयोग कर सकते हैं यदि आपके पास शक्ति है। क्योंकि अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जैसे कि आप एक बात समझ लीजिए, मान लिया आपने कोई सिद्धि साधना की तो सिद्धि साधना करने में आपके जो पाप कर्म थे वे पहले कटे, फिर आपको सिद्धि साधना में सफलता प्राप्त हुई। जब सफलता प्राप्त हुई तो सफलता प्राप्त होने के बाद में आप कोई भी नई कोई सिद्धि करेंगे तो आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पाप कर्म ऑलरेडी पहले सिद्धि करने के दौरान सब खत्म कर दिए थे, भस्म कर दिए थे। तो यही मंत्रों को होता है। जब नया कोई साधक मंत्रों को जप करता है तो उसके शरीर में कितने उनने पाप कर्म किए हुए हैं, कितने उसके अंदर लगन है, कितनी उसके अंदर मंत्र को जप करने की क्षमता है, कितने उसने अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी यानी कि पाप पुण्य संचित किए हुए हैं, उसके आधार पर उसके मंत्र का चयन होता है कि वह मंत्र कितना जप कर उसको वह सिद्ध होगा। तो ये सिस्टम हर कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं कि भाई हमें इस बारे में पता लग जाए, हम कितने मंत्र जप कर सिद्ध कर पाएंगे। ऐसी कमेंट्स भी आती है कि गुरुजी हम इस मंत्र को जपना चाहते हैं, हमें बताइए कि हम कितना मंत्र जप कर इसको सिद्ध कर पाएंगे। तो ये कोई विशेष बताने वाली बात नहीं होती। ये तो विधान, यदि आप शुरू में ही उस बारे में अटके रह जाओगे तो कभी नहीं पार हो पाएंगे। यदि आपका मन किसी मंत्र को सिद्ध करने का है तो कंटिन्यू उसे जपना प्रारंभ कर दे। होली दीपावली आए तो भी जपे, ग्रहण आए तो भी जपे, किसी मंत्र को आप कंटिन्यू जपना शुरू कर दे, उसे घोंटते रहें, बस उसे जवोटते रहें, उसे जपते रहे, वह कुछ समय बाद अपने आप सिद्ध हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका यही होता है। जब आप श्रद्धा भाव से किसी मंत्र को, जिस भी देवता के प्रति आप पूर्ण समर्पित होकर उस मंत्र को जपोगे तो वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और वह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। यह तरीका होता है। इन मंत्रों को
विधियों के द्वारा मंत्र को सिद्ध किया जाता है। इसी प्रकार मंत्र सिद्ध करने का तरीका, तो इस प्रकार अपने मंत्र को सिद्ध करें, सिद्ध करके उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।